नमस्कार मित्रों, आज हम बहुत ही अच्छे टॉपिक पर विचार करेंगे। उसका नाम है मौर्य वंश या मयूर वंश। दोनों ही एक ही है। मौर्य वंश बोल सकते हैं या मयूर वंश बोल सकते हैं। मौर्य वंश या मयूर वंश को पढ़ने से पहले हमें पीछे की जो घटनाएं हैं, जो यूनानी आक्रमण है, उसके बारे में हमको जानकारी होनी जरूरी है। जब तक वो जानकारी हमको नहीं रहेगी, हमको मौर्य वंश या मयूर वंश समझ में नहीं आएगा। तो मैं पहले इसके जो भी पीछे की घटनाएं हैं थोड़ी बहुत वो आपको जानकारी दूंगा। उसके बाद में मौर्य वंश शुरू से लेकर एंड तक पढ़ेंगे और अच्छी तरह से पढ़ेंगे, सब कुछ समझ में आएगा, आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं पीछे से जो जानकारियां है मैं पढ़ाऊंगा। पहले यूनानी आक्रमण। यूनानी आक्रमण पढ़ाऊंगा। यूनानी आक्रमण। यूनान में एक शहर है, उसका नाम है मकदूनिया। मकदूनिया, क्या नाम उसका? मकदूनिया, या इसको मैसेडोनिया ही बोलते हैं। मकदूनिया या मैसेडोनिया भी इसको बोलते हैं। मैंने बताया यूनान में एक शहर है मकदूनिया या मैसेडोनिया भी बोलते हैं। मकदूनिया या मैसेडोनिया का शासक था सिकंदर। कौन था? सिकंदर, जिसको अलेक्जेंडर महान के नाम से भी पहचानते हैं सब। सिकंदर के पिता, उसका नाम था फिलिप सेकंड। क्या नाम था? फिलिप। सिकंदर के पिता का नाम था फिलिप। अब सिकंदर हम भारत के संदर्भ में जो आक्रमण किए थे, भारत की तरफ जब आक्रमण करने पड़ रहा था, वही चीजें अपन यहाँ पर डिस्कस करते और विस्तार से इसको अलग से टॉपिक है सिकंदर, जब उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब क्या पढ़ा रहे अपने? मौर्य वंश। उसके बारे में जो पीछे की बातें थे, जोड़ने की बातें हैं, वो पढ़ेंगे। इसे कौन पढ़ेंगे? भारत के संदर्भ में जो आक्रमण किए थे सिकंदर, वही अपन यहाँ पर अध्ययन करेंगे। सिकंदर भारत की तरफ आक्रमण करने के लिए आ रहा था। बीच में बैक्टीरिया या काबुल, बैक्टीरिया या काबुल पर क्या कर लेता है? अधीनता कर लेता है। यहाँ पर इस जो युद्ध हुआ था, ये भी 326 BC को, या इसको ईसा पूर्व भी बोल सकते हैं। इसको 326 में क्या किया? बैक्टीरिया और काबुल को क्या जीत लिया। किसने जीत लिया? सिकंदर ने जीत लिया। किसने जीत लिया? सिकंदर ने लिया। इस पर अधीनता काबिज करने के बाद अब वो आगे की तरफ बढ़ता है। आगे की तरफ क्या होता है? तक्षशिला आता है। तक्षशिला जो वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में। 15 अगस्त 1947 के बाद में कहाँ हो गया? पाकिस्तान अलग देश हो गया। और पाकिस्तान में क्या? तक्षशिला पाकिस्तान में है। और उससे पहले कहाँ थी? भारत में थी। विभाजन हो गया ना भारत का, एक पाकिस्तान देश बन गया, एक भारत बन गया। तो वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में है। पहले भारत में थी। इसका यहाँ का शासक था, उसका नाम था आम्बी। कौन था? आम्बी। आम्बी कहाँ का शासक था? तक्षशिला का। आम्बी को पता चला कि मेरे ऊपर किसका आक्रमण होगा? सिकंदर का। इसने क्या किया? स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर ली। किसकी? सिकंदर की। सिकंदर शक्तिशाली शासक था, विश्व विजेता की तरफ बढ़ रहा था। तो आम्बी ने सोचा कि मेरे पास इतना हथियार वगैरह या युद्ध करने की क्षमता नहीं है, इसलिए क्या कर ली? इसने अधीनता स्वीकार कर ली।
अधीनता। क्या कर ली इसने? अधीनता स्वीकार कर ली। किसकी? सिकंदर की। कौन कर ली? आम्बी। आम्बी का आगे शासक था तक्षशिला का। अब यहाँ पर अधीनता स्वीकार करने के बाद आगे बढ़ता है, आगे बढ़ेगा तो अपना क्या आएगा? पंजाब आ जाएगा। पंजाबी, आधा पंजाब पाकिस्तान में और आधा पंजाब कहाँ है? अपने भारत में है। उस समय पंजाब का एक शासक था, उसका नाम था पोरस। कौन था? पोरस। मैंने बताया कि पंजाब का एक शासक था पोरस। पोरस शक्तिशाली शासक था। क्या था? शक्तिशाली शासक था। सिकंदर ने क्या किया? युद्ध करने से पहले इसके पास एक दूत भेजता है अपना, और दूत क्या कहता है? दूत ये कहता है कि आप सिकंदर आपके ऊपर आक्रमण करेगा या आप अधीनता स्वीकार कीजिए। इसने क्या बोला कि सिकंदर से कहाँ मुलाकात होगी? युद्ध के मैदान में। किसने बोला? पोरस ने बोला। और इसका जो राज्य था पोरस का, जो झेलम, झेलम वह चिनाब नदियों के मध्य था। जो पोरस का जो राज्य था, राज्य फैला हुआ था, वो झेलम और चिनाब नदियों के मध्य था। अब इन दोनों के मध्य क्या? पंजाब का शासक कौन था? पोरस। इन दोनों के मध्य क्या होता है? युद्ध होता है। वो जो युद्ध 326 बीसी या इसको ईसा पूर्व भी बोलते हैं, कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व है। किन के मध्य? सिकंदर के मध्य और पोरस के मध्य। इस युद्ध में क्या हुआ? सिकंदर क्या हो गई? जीत। और पोरस क्या हो गया? हार। पोरस क्या हो गई? हार हो गई। जो 326 ईसा पूर्व में जो झेलम व चिनाब नदियों के मध्य जो युद्ध हुआ था उसके पास, जिसमें पोरस क्या हो गया? हार गया। और सिकंदर क्या हो गई? जीत हो गई। अब जीतने के बाद पोरस को क्या बंदी बनाया गया? क्या बनाया गया? बंदी बना लिया गया। और बंदी बनाने के बाद किसके सामने? पोरस के सामने लाया गया। इसके सामने लाया गया? पोरस के सामने लाया गया। पोरस के सामने लाने के बाद सिकंदर कहता है कि बताओ आपके साथ कैसा सलूक किया जाए। तो सिकंदर बहुत अच्छा जवाब पोरस बहुत अच्छा जवाब देता है कि एक राजा को दूसरे राजा के साथ जैसा व्यवहार करना चाहिए वैसा व्यवहार मेरे साथ करना चाहिए। इस बात से खुश होकर सिकंदर ने पोरस को क्या दे दी? अपना राज्य वापस दे दिया। कुछ इतिहासकारों के अनुसार ये बातें हैं कि वो खुश होकर क्या दे दी? पोरस को अपना क्षेत्र वापस दे दिया। जो ये युद्ध हुआ था ना, कौन सा? सिकंदर और पोरस के मध्य जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध को क्या बोलते हैं? झेलम का युद्ध। झेलम का युद्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? झेलम का युद्ध। झेलम का युद्ध इसलिए बोलते हैं कि यह युद्ध कहाँ हुआ था? झेलम की नदियों के पास हुआ था। कहाँ हुआ था? झेलम की नदी के पास हुआ था। और इसी युद्ध को एक नाम से और जाना जाता है, युतिष्ठा। युतिष्ठा का युद्ध। कौन सा युद्ध? झेलम का युद्ध। युतिष्ठा का युद्ध भी बोलते हैं इसको, और इसको ही हाइडेस्पिस का युद्ध बोलते हैं। हाइडेस्पिस का युद्ध। हाइडेस्पिस जो नाम दिया था तो यूनानी इतिहासकार ने दिया था। किन्होंने दिया था? यूनानियों ने दिया था। मैंने बताया झेलम का युद्ध, युतिष्ठा का युद्ध और हाइडेस्पिस का युद्ध। यहां तक मैं वापस रिपीट करा रहा हूं एक बार आपको। मैंने बताया कि मौर्य वंश या मयूर वंश पढ़ने से पहले हमको जो पीछे की जो बातें हैं, यूनानी आक्रमण है, वो समझना बहुत जरूरी है। जब तक ये समझ में नहीं आएगा, जब तक मौर्य वंश से समझ में नहीं आएगा। और यूनानी आक्रमण वही पढ़ा रहा हूँ जो भारत के संदर्भ में है अपने। और मैंने बताया कि यूनानी आक्रमण में मकदूनिया या मैसेडोनिया,
यूनान में एक शहर है मकदूनिया, या उसको मैसेडोनिया भी कहते हैं। वहां का शासक कौन था? सिकंदर। कौन था? सिकंदर। सिकंदर के पिता का नाम था फिलिप सेकंड। क्या नाम था? फिलिप सेकंड। सिकंदर क्या विश्व विजेता की ओर अग्रसर था, और ये अब भारत की तरफ बढ़ रहा था आक्रमण करने। बीच में क्या आता है? बैक्टीरिया आता है और काबुल इसको क्या कर लेता है? जीत लेता है। यहां से जीत के फिर आगे बढ़ता है और तक्षशिला आ जाती है। और तक्षशिला का शासक कौन था? आम्बी था, जो उसने स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर ली थी। और इसके बाद में फिर आगे बढ़ता है, और आगे क्या आता है? पंजाब। क्या जाता है? पंजाब। और पंजाब का शासक था पोरस। कौन था? पोरस, जिसका राज्य क्या था? झेलम व चिनाब नदियों के मध्य था। कहां था? झेलम व चिनाब नदियों के मध्य था। और इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ था 326 ईसा पूर्व में। इस युद्ध में क्या हुआ? सिकंदर की जीत हुई और पोरस की क्या हो गई? हार हो गई। और सिकंदर को बंदी बनाकर लाया गया पोरस के पास। तो सिकंदर बोलता है, बताओ आपके साथ क्या कैसा व्यवहार किया जाए? तो पोरस कहता है, एक राजा दूसरे राजा के साथ जैसा व्यवहार करता है वैसा व्यवहार मेरे साथ किया जाए। इससे खुश होकर कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि पोरस का राज्य वापस मिल गया था। अब इस युद्ध जो 326 बीसी में जो युद्ध हुआ था उसको झेलम का युद्ध, विदिशा का युद्ध, हाइडेस्पिच का युद्ध बोलते हैं। जो हाइडेस्पिच का युद्ध है ये यूनानियों ने बोला है। इन्होंने नाम दिया है यूनानियों में। यहां तक आप नोट डाउन कर सकते हो। एडजेक्टिव ऐसे कैसे आप उतार सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। एक कहानी टाइम में है ये। कैसी है? एक कहानी टाइम में पढ़ा रहा हूं मैं आपको, जरा लेवल से पढ़ा रहा हूं आराम से। और 12th लेवल का मेन लक्ष्य है ये। 12th में ये टॉपिक है यूनानी आक्रमण, मौर्य वंश, उस हिसाब से ये अपना वीडियो बना रहे हैं। नोट डाउन कर लो। ठीक है? अब क्या होता है कि यहां तक युद्ध हो जाता है। उसकी जो सेना थी, जो कौन सेना थी, जो सिकंदर की सेना थी, वो क्या हो जाती है? पूरी तरह थक जाती है। और जैसे उसने काबुल, बैक्टीरिया, तक्षशिला और पंजाब क्षेत्र के जो आसपास भी छोटे मोटे वो क्षेत्र थे, जातियां थी, उन लोगों को भी इन्होंने सिकंदर क्या से साथ युद्ध हुआ था। इस कारण ये सेना बुरी तरह थक चुकी थी। और इसका एक सेनापति था कोनोस। कौन था? कोनोस। कोनोस नामक सेनापति के कहने पर क्या किया? वापस लौटने का निर्णय लिया। किसने? सिकंदर ने। कि सिकंदर की सेना बुरी तरह थक चुकी थी, और थकने के बाद एक सेनापति था कोनोस, उसके कहने पर वापस लौटने का क्या लिया? निर्णय लिया सिकंदर ने। सिकंदर ने क्या किया? यहाँ का एक दार्शनिक था कालानास। क्या था? कालानास। कालानास को क्या किया? अपने साथ लेके गया। कौन? सिकंदर। सिकंदर ने क्या किया? कालानास जो दार्शनिक था उसको क्या किया? अपने साथ लेके गया यूनान, अपने क्षेत्र मकदूनिया या मैसेडोनिया में अपने साथ लेके गया। और क्या होता है इसमें, जो भारत में जो जीते हुए क्षेत्र थे ना इसके, जैसे तक्षशिला,
और काबुल और अपने पंजाब के आसपास के जो छोटे छोटे क्षेत्र जीते हुए थे, उन पर एक गवर्नर क्या, जो मैंने बताया कि जो इसके आसपास जो छोटे छोटे जो राज्य थे जो जीते हुए थे, उस पर अपने गवर्नर या छत्रप क्या बोलते हैं, या छत्रप, मैंने बताया जो भारत में जो जीते हुए जो अपने राज्य थे उन पर एक गवर्नर या छत्रप बनाया गया था, उसका नाम था फिलिप। क्या नाम था? फिलिप। फिलिप जो मैंने पिता का नाम बताया था वो अलग है, वो फिलिप सेकंड है, वो सिकंदर का क्या था, पिता था। और ये एक गवर्नर है, एक सेनापति था, जिसमें क्या यहाँ पर क्या बनाया गया था, अपना गवर्नर बना के जो राज्य जीते हुए उस पर एक अधिकारी नियुक्त करके गया था। और 323 ईसा पूर्व, कब? 323 ईसा पूर्व सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। मस्तिष्क या दिमागी बुखार बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? दिमागी बुखार होने के कारण क्या हो गई, इसकी मृत्यु हो गई। किसकी? सिकंदर की। कब हुई? 323 ईसा पूर्व क्या हो गई, इसकी मृत्यु हो गई। मैंने बताया थी कोनोस नामक सेनापति था, उसके कहने पर क्या हुआ, वापस लौटने का क्या लिया, निर्णय लिया। और कालानास एक दार्शनिक था और जिसने सिकंदर क्या अपने साथ लेके गया था। और मैंने बताया कि जो भारत में जो क्षेत्र जीते हुए थे उस पर गवर्नर या छत्रप किसको बनाया, फिलिप्स बनाया। और 323 ईसा पूर्व सिकंदर क्या हो गई, दिमागी बुखार से क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है, आज यहाँ तक ही। अगले वीडियो में हम मौर्य वंश चालू करेंगे, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक के बारे में क्रम से पढ़ेंगे। ठीक है, और लाइक करना जरूर और शेयर करना।